हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप इज़ गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए अब वो इतने दिनों में अब तो उभर गए होंगे अपने इस गम से, और अपना आप आगे देखना चाहिए आपको, क्योंकि यही है एग्ज़ाम का रूल। अगर आपका होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आगे देखिए, आगे मेहनत करते रहिए, बहुत एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और मैं अब उन जो लोग अब अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनके लिए 2-4 पॉइंट बताऊँगा। हालाँकि मैंने 2-4 इंटरव्यू दिए हैं, उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इंटरव्यू है आपका अच्छा हो जाए। और अगर मान लीजिए किसी के नंबर थोड़े डिलेमा में है कि भाई बॉर्डर पे है तो वो क्या करें। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा आपको कि आपका जो भी आपने ग्रेजुएशन करी हो, बीकॉम हो या फिर बीएससी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करी हो, या फिर बीटेक हो, बीटेक में सिविल मैकेनिकल जो भी आपने किया हो, तो उसका अब एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लें। मतलब हो सकता है कि आप जब वहाँ इंटरव्यू करने जाएँ तो वहाँ से आपको कोई फॉर्म फिलिंग हो जिसमें सारी डिटेल आपकी मांगी जाए, आपका मतलब इंटरेस्ट, एरिया इंटरेस्ट मांगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि जो आप वहाँ पे फॉर्म फिलिंग करें उनके बारे में आपको पूरी अच्छी नॉलेज हो, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखना। और अपनी ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया हो उस बारे में आपको पढ़ के जाना है बहुत अच्छी तरीके से। थोड़ा बहुत क्या होता है, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेना, है ना। और इस तरीके से छोटी-छोटी डिटेल हैं जो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जैसे लक्ष्मी नगर वगैरह या करोल बाग या फिर आप मुखर्जी नगर जाएँगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करा सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने पहले इंटरव्यू दिए हैं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप मत लीजिए क्लासेस, और आप आराम से जो है खुद से तैयारी करिए। अपने वीक पॉइंट देख लीजिए, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपनी अच्छी कर लीजिए। और ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है या हिंदी में बात करनी है। वो आपको वहाँ पे बहुत अच्छी कंफर्टेबली वो आपको बोल देंगे कि आप जो जिस चाहें आंसर दे सकते हैं जिस लैंग्वेज में। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। तो इंग्लिश और हिंदी के मीडियम से तो मत डरना, बट हाँ, कोशिश करना कि थोड़ा सा ना इंग्लिश की तरफ जाए इंटरव्यू आपका, कि आप अच्छी तरीके से अपने सवाल को जवाब दे सकें। ठीक है। और यही छोटी बहुत चीज़ें हैं जो लोग पूछे थे कि कोई एड्रेस आप बता दीजिए किसी कोचिंग का। तो यार ऐसा मुझे पर्टिकुलर कोई एड्रेस पता नहीं है। आप मतलब आप जाइए, खुद से रिसर्च कर लीजिए, बहुत लोग हैं। और मैं हाँ, जो है थोड़े से कोड ऑफ कंडक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब जैसे कि मैंने भी कुछ एक सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट हैं जिनसे बात करी है, वो ऐसे उनका नाम नहीं लूँगा मैं वीडियो में, और ऐसे वो सामने भी आने से वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि वो कोर्ट का मैटर है। तो इस तरीके से बाहर आके डिटेल बताएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। मतलब वेल ड्रेस्ड हो आप, अच्छे से बोलना आना चाहिए आपको, और मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे रखना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो वो आपको और भी डिटेल दे देंगे। अब धीरे धीरे करके शायद हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाए। तो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे सीधा उनको आपको फिर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी एनटी के बारे में, कि जो मतलब माना कि बहुत एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा खुद पढ़ता है और उसमें कमी रहती है और वो फेल हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि जो एजेंसी है, ये मैं स्पेशली ये एनटीए के बारे में बोलूँगा कि ये एजेंसी कभी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में कोई बात बताती ही नहीं है। अब यही सेम जो केस है जो यहाँ पर अब बच्चों का रिज़ल्ट आया है, इसमें जो इन्होंने 180 मार्क्स का जो कट ऑफ रखा है, अब 180 मार्क्स का जो कट ऑफ इसमें रखा है, इन्होंने 50 नंबर तो कंप्यूटर के टाइपिंग के वो जो वही जोड़ दिया नंबर। मतलब वो बिल्कुल जो चीज़ क्वालिफाइंग होनी चाहिए थी। या तो ये बात अपने एडवर्टाइजमेंट में बताते कि अगर मान लीजिए कि आपके 50 नंबर के जो है कंप्यूटर टाइपिंग के नंबर होंगे, उसमें से आपको जितने ज़्यादा मतलब नंबर बताना चाहिए था, और पूरे फाइनल में सब चीज़ें ऐड होंगी। अब बच्चा इस डिलेमा में था कि भाई सीबीटी के जो नंबर है सीबीटी के, और अपना कंप्यूटर के जो 25 नंबर का था, तो 125 में से ही मेरिट बनेगी, और बाकी आगे चल के अपना जो फाइनल मेरिट आगे बन जाएगी। तो बच्चा इसी डिलेमा में था। तो अपने कंप्यूटर को बस वो क्वालिफाइंग करके आया, और मेरा मानना ये है कि भाई टाइपिंग स्पीड तो क्वालिफाइंग ही थी, क्वालिफाइंग करी, बच्चे आगे गए। अब इन्होंने 180 में जो है वो जोड़ दिए नंबर, और बच्चे काफ़ी हद तक बच्चे इसी वजह से फेल हो गए। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है जो एग्जामिनर है वो क्या डिमांड कर रहा है आपके राइटिंग स्किल्स पे, तो वो तो ठीक है, जिसके भी नंबर जितने आए उसमें तो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कम नंबर दिए हैं या ज़्यादा नंबर दिए हैं। मैं ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो प्रॉब्लम है, मतलब मेरा क्या, ऐसे बहुत बच्चों के बिहाफ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर की टाइपिंग के मार्क्स सेट करने थे तो आप पहले बात बता देते, ताकि बच्चों को क्लियर होती। अब जब एक बार जब जो है वंस रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बाहर लेके आते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यही सेम केस इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया था कि पहले क्या हुआ कि जो स्पीड हम ये लोग किस तरीके से काउंट करेंगे, नेट स्पीड लेंगे, ग्रॉस स्पीड लेंगे, एग्ज़ाम होने के बाद ये सारी चीज़ें बाहर लेके आए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ना बच्चे के मन में थोड़ा कैसा क्रिएट कर देती हैं कि यार ये तो कभी भी फेयर नहीं हो रही हैं चीज़ें। अब चाहे इनके हाथ पे चीज़ें फेयर हो रही हों या गलत तरीके से हो रही हो, कोई नहीं जानता।
बट इनको एडवर्टाइजमेंट में तो चीज़ें बतानी चाहिए थी। इन्होंने लिख दिया कि इन चीज़ों पर मेरिट बनेगी, तो मेरिट तो मतलब टाइपिंग की स्पीड, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस पर टाइपिंग की स्पीड के मार्क्स होते हो। अब ये क्या, और जो टाइपिंग के जो मार्क्स थे, जैसे कि मान लीजिए मैंने देखा है कि कुछ बच्चों की जो स्पीड थी वो 42 से 50 के बीच में आई, तो उनको 50 में से 50 मिले। किसी की 40 आई है तो उसको 35 दे दिए, और किसी ने जस्ट क्वालिफाई किया है तो उसको 25 दे दिए, बस मिनिमम नंबर दे दिए। अगर ये क्राइटेरिया सब बच्चों को पता होता, मतलब अगर जो गेम है जो शुरुआत से एकदम फेयर होता, तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। अभी क्या है कि देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो है मतलब ये जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इनको एडवांटेज मिला है। और किसी भी एग्ज़ाम में जो बेस पॉइंट होता है वो बराबर होना चाहिए, किसी को भी एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। तो अब ये कि कुछ बच्चे ज़्यादा तेज़ लिखाए, लाना मिनिमम ही था, ज़्यादा तेज़ लिखने के लिए उनको ज़्यादा नंबर मिल गए और उनके पास एक इतना ज़्यादा एडवांटेज हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि 50 में से 25 नंबर मिनिमम जो है लेके आए हैं बच्चे टाइपिंग में। अब आप देखिए, जो बच्चा 50 लेके आया या 35 लेके आया, उसके पास पहले से ही बिना एडवर्टाइजमेंट के 10 या 20 या 25 नंबर का एडवांटेज क्रिएट हो गया। अब बताइए वो 100 नंबर के डिस्क्रिप्टिव के पेपर में कितना हाइक कर पाएगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि चलो 60 65 ये मिनिमम नंबर होंगे बच्चों के, 60 65 70 तक भी होंगे। पर जिस बच्चे ने पहले ही टाइपिंग की स्पीड में, जिसको पता भी नहीं था, पहले ही हाइक ले लिया है, तो उसके साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। हालांकि पर्सनल एनिमिटी नहीं है किसी के साथ भी कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं तो इस तरह की बात करें, नहीं आप मतलब गो फॉर इट, आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ। और पर हाँ, थोड़ा सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना, इसको और ज़्यादा मतलब क्लियर करना चाहिए था यार। सब एम्बिग्यूटी में रखते हैं चीज़ें और फिर से ठीक नहीं लगती। और पर यही है कि बच्चे का जो मॉरल होता है ना, एकदम हताश होता है, तो कि वो अब क्या करे। अब जैसे कि एक कमेंट में आपने एक लड़की का देखा होगा, वो 84 मार्क्स लेके आई है, और 84 के बावजूद भी, हालांकि उसके 57 के आसपास डिस्क्रिप्टिव में रहे, कम नंबर है, बट अब देखिए कि अगर आप 125 में से 84 देखें तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और वो उसके टाइपिंग के चक्कर में जो है वो बच्ची फेल हो गई। तो इस तरीके, अब जैसे कि कुछ लोग तो ठीक है आप उभर जाते हैं चीज़ों से, बट हाँ ये है कि यार काफ़ी गलत हुआ उन बच्चों के लिए जिनके प्री में बहुत अच्छे नंबर थे और टाइपिंग की नॉलेज नहीं थी। अच्छी टाइपिंग क्वालिफाई करने के बाद भी कि टाइपिंग के मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, तो वो चीज़ों के साथ थोड़ी गलती हुई है। बट कोई बात नहीं, आप इन चीज़ों से सीखिए। अगली बार क्या होगा कि आप टाइपिंग भी अच्छे करके आइएगा, मार्क्स भी अच्छे लेके आइएगा। सब चीज़ों में मतलब आजकल का जो माहौल है वो इतना कम्पिटिटिव है कि आपको सब चीज़ों में मतलब एकदम अपार, सब बहुत ज़्यादा हाइक लाना पड़ेगा, तो अब तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये एक सीख है हमारी इस चीज़ से। और बाकी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से इंटरव्यू दे के आइएगा। 784 हैं। हाँ, कुछ एक बात और मैं करना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कट ऑफ वगैरह का क्या सीन है, और कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं कि मेरे 180 में से 187 है, 181 है, मैं जस्ट क्वालिफाई हुआ हूँ। तो ये बात भी क्लियर नहीं है कि जो 100 नंबर का इंटरव्यू है क्या ही क्वालिफाइंग है। अब इन्होंने ये डिटेल नहीं दी है कहीं भी शायद, या फिर मैं मिस कर रहा हूँ, या मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि अभी तक कोई डिटेल ऐसी नहीं है कि क्वालिफाइंग है कि नहीं है, कितने नंबर ये लोग देंगे कि नहीं देंगे, अब कुछ नहीं पता। जैसे कि मतलब अब हो सकता है कि ये लोग नंबर दें इंटरव्यू में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वालों की मेरिट लग जाए। अब देखिए, जो बच्चा बिल्कुल बॉर्डर पे है तो वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाइए, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। पर हाँ, ये कि थोड़ा सा कम होप होती है उन लोगों की। और जो बच्चे 200 से ऊपर हैं, 210 के आसपास हैं, उनके काफ़ी अच्छे चांस हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि यार इतने ज़्यादा 240 तक तो नंबर नहीं होंगे बच्चों के, 230 तक इसी के आसपास होंगे। तो आप जितना ज़्यादा मतलब इंटरव्यू में भी आपके पास चांस है कि आप 10-15-20 के आसपास आप लीड ले सकते हैं। तो पर अगर ये भी क्वालिफाइंग नेचर का हुआ, जैसे कि मुझे पता नहीं है, शायद हो सकता है क्वालिफाइंग नेचर का हो, बट ऐसा लगता नहीं है। अब जब सभी चीज़ के मेरिट बन रही है तो हो सकता है कि फाइनल में इसकी भी मेरिट बने और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आए। तो यही कहना था कि ये जो क्वालिफाइंग है कि नहीं है, कितने नंबर लाने हैं नहीं, इस चीज़ के डिलेमा में आप ना पड़ें, अच्छे से तैयारी करके जाएं। अगर आपके नंबर ज़्यादा अच्छे हों तो आप जो है मतलब और ज़्यादा अच्छे से करके जाएं कि पीछे वाला आपको कवर ना कर दे। और बाकी जो बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे उसके लिए थोड़ी सी लेस होप है, बट कोई बात नहीं, करके जाना है, अच्छे से तैयारी करके जाइए। और ठीक है, बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई हताश होने की बात नहीं है। एग्ज़ाम्स बहुत हैं, अगर आपने मेहनत करी है तो ये जो आपकी मेहनत है वो किसी न किसी और एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगी। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय, टेक केयर।